कुछ दिनों बाद इन कुछ दिनों में नाहिला जो जो माही से करने को कहती माही वही करती थी। माही यूनिवर्सिटी में सारा दिन हारिस के साथ होती, मस्तियाँ और तफरी करती और यूनी के बाद नाहिला के साथ। और वलीद तो ये फुल इग्नोर कर रही थी उसे। इन दिनों वलीद से इसकी कोई बात नहीं हुई थी, ना वलीद ने कुछ बात की थी इससे, ना ज़रूरत पड़ी बात करने की। अलबत्ता वलीद जहाँ आकर बैठता वहाँ से माही उठकर चली जाती, या घर पर कोई वलीद के बारे में कुछ कहता तो सुनकर अनसुना कर देती थी। अभी अभी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई थी और हारिस और माही साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो हारिस कहता है, अभी यहाँ रुको, वलीद भी हमारे साथ जाएगा। क्यों? ये तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये तुम वलीद को अवॉइड क्यों कर रही हो? हारिस ने तय किया था कि वो माही से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी माही ऐसा बिहेव कर रही थी वलीद के साथ। हारिस को देखकर गुस्सा आ रहा था। हारिस जो कहता था वही करता था, लेकिन अक्सर वो वलीद के मामले में जो सोचता भी नहीं था वो भी कर जाता था। वो वलीद माही का दिल कर रहा था कि वो हारिस को सब बता दे। माही इससे पहले कुछ बोले उससे पहले एक गाड़ी आकर इनके पास रुकती है और गाड़ी से निकलते दो हट्टे कट्टे बंदे हारिस को मुंह दबाकर उसे पकड़कर गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। ये सब इतना अचानक हुआ था कि माही को कुछ समझ नहीं आता और ना ही माही की चीख निकलती है। वो तो भूत बनी खड़ी वहाँ सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। अब माही अंदर की तरफ भागती है। वलीद 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 वलीद, वो चिल्लाते हुए अंधाधुंध भाग रही थी। आराम से माही, आराम से, क्या हुआ है? वो हारिस। माही की सांसें इतनी तेज़ी से चल रही थी और दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बोलने में मसला हो रहा था। रुक जाओ माही, आराम से, पहले सांस ले लो, खुद को नॉर्मल करो, फिर बताओ क्या हुआ। हारिस को कुछ लोग उठाकर ले गए। वो वैसे ही तेज़ तेज़ चलती सांसों के साथ कहती है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सांस लेकर आराम से बात करे। क्या? माही की बात वलीद को समझ नहीं आई थी। हम दोनों बाहर खड़े हुए थे कि वो एक गाड़ी रुकी और उसमें दो बंदे निकले और हारिस को पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गए। अब जल्दी करो, कुछ करो। क्या? कौन थे वो लोग? वलीद की अब भी समझ नहीं आई थी कि ऐसा कैसे हो सकता था, कोई हारिस को कैसे उठा कर ले जा सकता है। मेरे रिश्ते वाले थे भाई, मुझे क्या पता कौन थे वो लोग। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है। अभी मालूम हो जाएगा हारिस कहाँ है। वलीद अभी भी पुरसुकून था, जैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे ये सब होता रहता है। फ़ोन से कैसे पता चलेगा? हम दोनों भाई का फ़ोन में ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए हम आसानी से एक दूसरे की लोकेशन देख सकते हैं। वाओ, माही दिल में सोचती है, दोनों भाई को एक दूसरे की कितनी फ़िक्र है। मिल गया लोकेशन, चलो। कहाँ की है? हारिस अभी तक गाड़ी में है, हमें लोकेशन का पीछा करना पड़ेगा। टाइम स्किप। ये इलाका तो बहुत सुनसान है। क्या कार एक जगह पर रुक गई? हाँ, बस यहाँ से सीधा सीधा चलो, बस पहुँचने वाले हैं। शुक्र। हाँ, बस यहीं पर रुक जाओ, यहीं का लोकेशन बता रहा है। यहाँ? फिर वलीद साइड में कार रुकता है। जहाँ हम खड़े हैं लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। क्या मतलब? दिखाओ फ़ोन। फिर वलीद माही से फ़ोन लेकर कार से उतर जाता है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, पूरी रोड सुनसान थी, ना कोई कार, ना कोई घर, बस बड़े बड़े पहाड़ और दरख्त थे। फिर वलीद की नज़र हारिस के फ़ोन पर पड़ जाती है, जो कि वहीं साइड पर गिरा पड़ा था। ये रहा हारिस का फ़ोन। अब माही आकर हारिस का फ़ोन उठाती है। लगता है वो लोग हारिस का फ़ोन यहाँ फेंक कर चले गए हैं, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं। अब वलीद के चेहरे पर फ़िक्र और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। दूसरी तरफ, ओह भाई, कौन लोग हो? मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, मैं तो खुद अपने अब्बा के पैसे पर पल रहा हूँ। चुप करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। बदले में जितने भी पैसे चाहिए ले लो, बस हमारा काम पूरा होना चाहिए। कौन सा काम? तुम्हें एमडी से मुकाबला करना है और जीतना है। क्या? एमडी से? मेरे पास क्या कोई सुपर नेशनल पावर है जो एमडी से जीत जाऊंगा? पता भी है वो है कौन? वो फाइटर किंग है, फाइटर किंग। भला उससे कौन जीत सकता है? तो तुम क्या कम हो उससे? मैंने देखा है तुम्हें, तुम में भी एमडी वाली बात है, तुम उससे जीत सकते हो। वो सब तो वैसे ही लड़ता हूँ मैं, असल किंग तो एमडी ही है ना, उससे मैं कैसे जीत सकता हूँ? अपनी बकवास बंद करो। क्यों नहीं जीत सकते? तुम उससे जीत सकते हो। तुम में पावर है, अपने अंदर के पावर को जगाओ। मुझे अपनी मौत को दावत नहीं देना है। क्या तुम एमडी से डरते हो? वो उसको चैलेंज करने वाले अंदाज में कहता है। इस पूरी दुनिया में मैं अपने भाई के अलावा किसी से नहीं डरता। कौन है तुम्हारा भाई? सोचना भी मत, वो मेरा भाई नहीं, मेरी कुल कायनात है।
अगर तुमने मेरी बात ना मानी और एमडी के मुकाबला नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे भाई की लाश देखने को मिलेगी। ओए! वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाता है। वो बना हुआ था, नहीं तो अभी मिस्टर जैक की ज़ुबान खींच लेता। वो किसी अरे-गहरे का भाई नहीं है, मेरा भाई है, हारिस का भाई। इस वक्त उसका पूरा जिस्म गुस्से से जल रहा था और उसकी आंखें गुस्से से अंगारे फेंक रही थी। अभी उसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान को डर लग सकता था। अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे भाई को, बस तुम मेरा काम कर दो, तुम्हारा भाई तो सेफ है। फिलहाल तो अभी मेरे भाई मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। फ़ोन कहाँ है मेरा? मुझे मेरा फ़ोन दो। उसे माफिया लोग उठा कर ले गए हैं, नॉर्मल लोग नहीं। पुलिस तो 50 घंटे लगाएगी उसे ढूंढने में, और मैं इतनी देर घर पर बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता। और अगर पुलिस को बताने पर उन लोगों ने हारिस के साथ कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, पुलिस को नहीं। तुम्हें तो पता है ना सब माफिया का। जाओ हारिस को भी ढूंढ के ले आओ, जैसे मुझे ढूंढ कर लेकर आए थे। माही प्लीज़, अभी नहीं। अब माही चुप हो जाती है। मेरा एक दोस्त है हामिद, वो एमडी माफिया के साथ काम करते हैं, उसकी मदद से तुम्हें घर लेकर आया था मैं। और उस दिन जो तुमने मेरे दराज में ब्राउन लेंस देखी थी, वो बहुत सारी, वो भी मेरे दोस्त ने मंगवाई थी मुझसे, क्योंकि वो मार्केट की तरफ नहीं जाता। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते हैं। भले वो माफिया के साथ काम करता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और मुझे उस पर बहुत भरोसा भी है। माही दिल में सोचती है, तो क्या मैं गलत हूँ? वलीद एमडी माफिया नहीं है, ये सब उसके दोस्त की वजह से मुझे लगा। सॉरी, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने उसे मैसेज किया है और मैं नहीं चाहता तुम उसके सामने कुछ उल्टा सीधा बोलो, इसीलिए बता दिया। अच्छा, नहीं बोलूँगी कुछ। पहले काम के लिए हाँ कर दो, फ़ोन भी मिल जाएगा। ओके। क्या इतनी जल्दी मान गए? वाओ, मैंने नहीं सोचा था कि हारिस साहब इतनी जल्दी मान जाएंगे। चलो खैर है, तुमने अपना नुकसान होने से ही बचाया है। कॉल करो एमडी को और बोलो जंग अभी होगी नॉर्दर्न एरिया के पास। लेकिन मेरी पहले एक दफ़ा भाई से बात करवाओ, फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जीतने के लिए भी। तुम्हारा फ़ोन तो हमने फेंक दिया। हामिद साइड। तुमने कहा था जगह और टाइम मैं डिसाइड करूँगा, तो नॉर्दर्न एरिया शाम 4 बजे आ जाओ। हाँ, मरने की कितनी जल्दी है इन लोगों को। अब किसी को मौत उसके टाइम के मुताबिक थोड़ी ना आती है। कल सुबह 5 बजे। अब हामिद एमडी के नंबर पर मैसेज टाइप करने लगता है। जैक माफिया ने कल सुबह फजर के बाद नॉर्दर्न एरिया का कहा है। बस आपके ओके के मैसेज का इंतज़ार है। अभी वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वलीद के मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था। अब इसे क्या मसला है? वो अब वलीद की चैट खोल देता है। हामिद के पास एक ही फ़ोन था और ये फ़ोन 1000 फ़ोन से ज़्यादा यूनिक और बेहतर था, क्योंकि इस फ़ोन का ना कोई लोकेशन निकाल सकता था और ना ही इस फ़ोन में सिग्नल। बस इसी जगह आता था जहां हामिद रहता था। फ़ोन को अगर यहाँ से बाहर लेकर जाओ तो सिग्नल नहीं आता था। और हामिद के इस फ़ोन में सारे माफिया का नंबर था और हामिद की सारी माफिया से डील करता था और फिर एमडी को बताता था। एमडी कहता था ओके, तो ही डील आगे जाती, वरना हामिद रिजेक्ट कर देता था। सब माफिया को लगता था कि एमडी खुद डील करता है, उसका कोई असिस्टेंट नहीं। वो सारे काम खुद अकेला करता है, क्योंकि मैसेज ही ऐसे हुआ करते थे कि सबको यकीन आ जाता था। हामिद छुपा हुआ इंसान था, यहाँ तक कि माफिया वर्ल्ड में भी। मैं जो लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पहुँचो जल्दी, काम है। फिर से मौत पड़ गई इसे। एक ही रिश्ता है मेरे पास और वो भी इतना तंग करता है। इसे पता है मैं नहीं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। हामिद मैसेज टाइप करता है। मैं नहीं आ रहा, जब ना तब देखो ये काम है वो काम है।